हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद 111। देख लेते हैं मेष राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके सो सितंबर 2025 की रीडिंग मैं लाऊं या नहीं लाऊं, इसके लिए भी येस और नो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पिछले महीने आई थिंक मैं अगस्त की रीडिंग नहीं लाई थी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम प्लीज़ अगस्त की रीडिंग डाल दीजिए, मंथली रीडिंग। तो मैंने नहीं पोस्ट की थी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद लोग नहीं इतना इंटरेस्ट रखते हैं मंथली रीडिंग में। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं मंथली रीडिंग करूँ सितंबर की, हाँ या ना। ठीक है। मेष राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। अप्रिसिएशन, नाइस। देखो, हमें ना क्या होता है ना, हम सीख जाते हैं धीरे धीरे ना, हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी धन्यवाद करना सीख जाते हैं। एक टाइम आता है जब हमें लगता है कि यार ये क्यों दिया, ये इतनी बड़ी चीज़ मांगी थी आपने तो इतनी सी चीज़ दे दी। हम अपने पेरेंट्स को ही बोलते हैं, हमने ये वाली ड्रेस मांगी थी हमें वो दिला दी। पर एक समय आ जाता है जब हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना, चलो यार, थोड़ा एक्सेप्टेंस भी ले आते हैं, शुक्राना भी ले आते हैं। और उसी वजह से, क्योंकि जब हम एक किसी भी चीज़ के आने का वेलकम करते हैं, जब हम थैंक यू बोलते हैं, छोटी छोटी खुशियों में खुश रहते हैं, तो यूनिवर्स कहता है कि ये तो यार, ये मेरा बच्चा तो बड़ा प्यारा सा है, ये तो छोटी बातों में भी इतना खुश हो जाता है, तो इसको अगर बड़ा गिफ्ट दे दिया तो ये तो बहुत खुश होएगा। तो वो सोचता है कि इसको दो, इसको ये आशीर्वाद दो, इसको ये ब्लेसिंग दो। ये हफ्ता आपका ऐसा है, आप ऐसे ग्रैटिट्यूड में रहने वाले हो, आप शुक्राना करने वाले हो, हर एक मोमेंट को जीने वाले हो। आपको अप्रिसिएशन भी सुनने को मिल सकती है अपने लिए, और आप हर किसी को अप्रिशिएट करते हुए दिखोगे इस हफ्ते। आपको लगेगा कि मुझे ना, किसी ने मेरे लिए छोटा सा एफर्ट्स किया ना, मैं उसको 10 बार थैंक यू बोलूँ। किसी के लिए अगर आपने कुछ किया और उसने आपको अप्रिसिएशन का कुछ वर्ड कह दिया ना, आप उससे ज़्यादा थैंक यू उसको बोल दोगे। मतलब इतना आप अंदर से खुश रहोगे कि चलो, किसी को मेरा काम, किसी को मेरी कद्र समझ में आई। ठीक है ना। और ये चीज़ें जब हम करना शुरू करते हैं, जब हम सबको थैंक यू करना शुरू करते हैं, जब हम लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, तो अप्रिसिएशन हमारी तरफ वैसे भी आती है। तो मुझे दिख रहा है कि आप इस हफ्ते अप्रिसिएशन वाली एनर्जी में हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में हैं। और मैं बोलूँगी कि परमात्मा, क्योंकि आप छोटी चीज़ें ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, तो परमात्मा आपको फिर आगे बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स भी देंगे। ठीक है। आपकी जो ड्रीम्स डिज़ायर्स हैं वो भी फुलफिल करेंगे। और देखते हैं आने वाला हफ्ता मेष राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं इस हफ्ते में, और बहुत ही मैं बोलूँगी यहाँ पर ऊर्जा ऐसी है कि कहीं पर ना शायद आप कुछ चांस, कुछ लक आजमा रहे हो। कहीं पर अगर आप मान लो ये देख रहे हो कि ये इंसान ठीक है या नहीं है, वहाँ आपको गाइडेंस मिल जाएगी। वहाँ आपको यूनिवर्स कुछ ना कुछ ज़रूर बता देंगे कि बेटा ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये इंसान सही नहीं है, ये सिचुएशन सही नहीं है। आपको आपकी इंट्यूशन ज़रूर गाइड करेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है। आपको आप डिवाइनली गाइडेड हैं इस हफ्ते, तो आप जहाँ जहाँ गो विद द फ्लो करते जाएंगे, सरेंडर मोड पे आते जाएंगे, वहाँ वहाँ आपके लिए जो है रास्ते, पोर्टल, आप जो भी कहो, वो ओपन होते हुए चले जाएंगे आपके लिए। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि स्टार्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो स्टार गेजिंग अगर इस हफ्ते कर पाओ तो कर लेना। ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्स ही आपको आकर कुछ समझाए, यूनिवर्स ही आकर आपको कुछ बताए। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स की तरफ से, जैसे मान लो कोई आपको कलर दिख रहा है, कोई सिंबल दिख रहा है, कोई पर्सन आके आपके सामने कुछ आपको बता रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा अटेंशन रखिएगा। ठीक है। लेट्स चेक मोर। मेष राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। एग्रीमेंट, किसी तरीके की गवर्नमेंट रिलेटेड देखो वर्क हो सकता है एक, तो दूसरा यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट आप साइन कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी रिलेटेड भी हो सकता है, ये आपकी जॉब रिलेटेड भी हो सकता है। क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये एग्रीमेंट आपकी मैरिज का भी हो सकता है। ठीक है। बहुत हद तक खट्टा मीठा रिश्ता होता है मैरिज का, है ना। तो ये वो एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पर ना
बिजनेस डील कोई हो रही है जो कि या तो आपके ही घर में ही बिजनेस है और उन्हीं के साथ आपको बिजनेस आगे करना है, या फिर कोई बिजनेस डील क्रैक हो रही है, ठीक है, इस हफ्ते में। सो गॉड ब्लेस यू। और देखते हैं आपके लिए क्या रहा है आने वाले हफ्ते में। मेष राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। लव। सो पहली एनर्जी तो यही जो मैंने अभी बताई कि हो सकता है आपके लिए कोई पर्सन आ रहे हैं, या फिर कोई एग्रीमेंट मैरिज का ही साइन हो रहा है। ओके, देन वी हैव रैम, अ स्टबन एग्रेसिव पर्सन। तो कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में कोई बहुत अग्रेसिव हो सकता है, स्टबन हो सकता है। आपको कहा जा रहा है आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के पीछे नहीं पड़ना है, चेज़ नहीं करना है। जो जैसा है जहाँ है उसके साथ उसको उसको वहीं रहने दो, उसको उसी के स्पेस में रहने दो, उसके स्पेस में मत जाओ आप, ठीक है। लव और स्टबन जो ये एनर्जी आई है, विच मीन्स कि हो सकता है कोई ज़िद्दी बिहेव कर रहा था प्यार में, रिलेशनशिप में, तो वो अब थोड़ा सा अच्छा बिहेव कर सकते हैं, वो थोड़ा सा अब सेटल्ड हो सकते हैं आपके साथ, सेटल, या थोड़ा मैं बोलूँगी अपनी ईगो को साइड करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, लेट्स चेक यहाँ पर। ये ना फैमिली मेंबर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है प्यार का मतलब कि सिर्फ रिलेशनशिप है, ये फैमिली मेंबर भी कोई हो सकता है जो बहुत स्टबन बिहेव कर रहे थे, बट अभी वो आपसे सही से बिहेव करें। ओके, नाउ वी हैव द लव रिलेशनशिप। देख लेते हैं लव रिलेशनशिप वाइज कैसा है आपका आने वाला हफ्ता। मेष राशि, पहले उन लोगों के लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं। फॉर अ वॉन्स, यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ टुगेदरनेस चाहते हैं। ये पर्सन मैं बोलूँगी मैरिज के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, कल्चर, ट्रेडिशन, आप लोगों के बीच में स्टेटस, इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। ये आपके साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो फॉर श्योर ये इंसान हो सकता है आपके साथ कोई कंट्री या सिटी छोड़कर कहीं और रहना चाहते हैं। ये ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। सी द कार, टू ऑफ कप्स, फॉर श्योर ये आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं। फॉर श्योर ये इंसान जो है सोच रहे हैं आपके साथ रिश्ते को और रोमांटिसाइज करना, रिश्ते में अगर ब्रेक हो गया था तो उसको फिर से हील करना। और ये बात अभी हमने यहाँ लव और स्टबन वाली एनर्जी में भी बताई है कि ये इंसान थोड़ा सा टुगेदरनेस वाली एनर्जी में आ गए हैं, क्योंकि हो सकता है ये हील हो रहे हैं, हो सकता है अब इनको अपनी गलतियाँ रियलाइज हो रही हैं, या फिर अगर इनकी कोई गलती नहीं थी तो ये एक्शन ले रहे हैं, इनिशिएट ले रहे हैं, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। इस हफ्ते में कोई एक्शन है, हाँ या ना। द जस्टिस कार्ड एंड द जस्टिस, मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया कि कुछ लोगों के लिए एग्रीमेंट कोई साइन हो सकता है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ रहने के लिए मैरिज के बारे में सोचें, या फिर कहीं किसी और के साथ अगर ये हैं तो वहाँ से इनका थोड़ा क्लियरेंस हो, ठीक है ना। पर्सन, जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है मेष राशि। सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता मेष राशि। सिंगल्स, पेज ऑफ वॉन्स, कोई तो आ रहा है, पेज ऑफ वॉन्स फॉर श्योर कोई तो आ रहा है यहाँ पर सिंगल्स, क्योंकि ये बात ना देखो, यहाँ पर भी जजमेंट का कार्ड है। देखो मैरिज, ये जजमेंट क्या कहती है, जजमेंट कहती है हो सकता है और लोग भी इन्वॉल्व है, मतलब फैमिली अगर आपको कोई रिश्ता दिखा रही है ना, या फिर अब यस हो गई है, या सामने वालों की यस हो गई है, या सोशल मीडिया पे आपको कोई मिला और आप उनको फैमिली से मिलवा रहे हो, या फिर मेट्रीमोनियल पर कोई मिल गया है जिनकी से आगे बातें बढ़ रही हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। और अगर इस तरीके की एनर्जी नहीं है, मैरिज की एनर्जी नहीं है, तो फॉर श्योर कोई इंसान आ रहा है जिसके साथ आगे जाके मैरिज की बात हो सकती है। ओके, सो नाउ वी हैव द कार्ड्स फॉर करियर। मेष राशि, करियर कैसा है आपके लिए। ओके, मुझे लगता है कैमरा थोड़ा सा सही। ओके, मेष राशि, करियर कैसा है आपके लिए। करियर वाइज है नाइट ऑफ वॉन्स। नाइट ऑफ वॉन्स क्या कहता है, न्यू बिगनिंग। कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट कोई अपॉर्चुनिटी जरूर आ रही है जो आपके लिए, आपको अच्छी लग रही है, जो आपको हैप्पी कर रही है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्स यहाँ पर ये भी बताता है कि आप क्रिएटिव हैं इस हफ्ते में, ठीक है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। रैश ड्राइविंग नहीं करनी है इस हफ्ते में, ड्राइविंग के दौरान थोड़ा ध्यान रखना है। अगर घूमने फिरने भी जा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम, मतलब टाइमिंग का थोड़ा सा, बाहर जाने आने का थोड़ा ध्यान रखना है। ओके,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स ना बहुत जल्दी जल्दी काम खत्म करने की बात भी करता है, तो आप मतलब एक्टिव रहने वाले हैं स्टार्ट ऑफ द वीक में। क्रिएटिव माइंडसेट रहेगा, अग्नि की ऊर्जा है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं पुराने ख्यालों को, पुरानी जो भी तरीके तौर तरीके थे उनको ख़त्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टावर, टावर कार्ड कहता है चेंज, कंप्लीट चेंज। मेष राशि, तो कुछ कंप्लीट चेंज कर रहे हो, जैसे अभी अभी मैंने बोला ही था कि शायद पुराने तौर तरीकों को बिल्कुल खत्म करके और नए तरीके से काम करना स्टार्ट कर रहे हो। यहाँ पर कुछ हिडन एनिमीज भी थे जो अपने आप ही इधर उधर होते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका आप कुछ नहीं कर रहे हो, जिनका परमात्मा ही उनको साइड कर रहे हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। उनका हो सकता है ट्रांसफर हो गया, हो सकता है उनको कहीं और जॉब मिल गई, कुछ भी हो सकता है, बट वो आपकी लाइफ से जाते हुए नजर आ रहे हैं, अगर कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स था तो, ठीक है। द टावर कार्ड यहाँ पर ये भी कहता है कि सडन रियलाइजेशन हो सकती है आपको खुद के पोटेंशियल की, आपको पता ही नहीं है आप क्या हैं और आप कहाँ काम कर रहे हैं, आपकी लाइफ में आप क्या कर सकते हैं, कितना और अच्छा कर सकते हैं, उस तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, ठीक है। सो वो आपको रियलाइजेशन हो सकती है। कहीं ना कहीं अकल्ट साइंस में भी आपका बहुत ज़्यादा रुझान हो सकता है। द डेविल, डेविल कहता है यहाँ पर आपको आपका हक मिलेगा। कैसे मिलेगा बताती हूँ। अगर आपने बहुत काम किया है और बहुत टाइम से आप चुपचाप बस अपना काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंट वर्क कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कब परमात्मा, कब मुझे उसका रिजल्ट मिले, तो ये टाइम ऐसा नजर आ रहा है कि इस हफ्ते में वो रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि केप्रिकॉन है यहाँ पर। केप्रिकॉन कहता है कि काम कर और लग के काम कर, तेरे को जरूर रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो ये वो वाली ऊर्जा है। द डेविल यही कहता है कि तू काम कर और तेरे को उसका रिजल्ट भी मैं दूंगा फिर, क्योंकि ये राहु है। राहु जितना पैसा देने पे आता ना, फिर कोई नहीं दे सकता। तो यहाँ पर वही बात है कि आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज, वो पोर्टल ओपन की एनर्जी जो मैंने पहले ही बोली वो होगी, बट वट यू हैव टू डू, यहाँ पर आपको हार्डवर्क करना है, ठीक है। देन द डेविल ये भी कहता है कि कुछ लोगों की बातों में मत आना, किसी के बहकावे में मत आना, नहीं तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, छोड़ दो उनको। अपनी लाइफ में अपने आप के ऊपर ध्यान रखो, अपने मन के ऊपर आपका काबू होना चाहिए, ठीक है ना। मन का आपके ऊपर काबू नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। लोगों की बातों के अकॉर्डिंग मत चलो। देन यहाँ पर ना इसने स्ट्रिंग्स बांध रखी है, विच मीन्स ना आप ना खुद ही अपनी बुराई करते रहते हो, आप खुद ही अपने बारे में गलत सोचते रहते हो। तो जब आपके अपने बारे में गलत सोचोगे तो फिर दुनिया क्या सोचेगी आपके बारे में। तो ये स्ट्रिंग्स थोड़ा सा पहले तो इन्हीं को कट करो, ठीक है। ये जो फालतू की जो सोचते रहते हो ना, ये कर रहा हूँ पता नहीं सही होगा नहीं होगा, छोड़ दो उसको, ठीक है। नाउ वी हैव कार्ड्स फॉर दी और बहुत लोगों की इंटरफेरेंस भी मत आने दो यहाँ पर। फाइनेंसेस, मेष राशि फाइनेंसेस देखते हैं यहाँ पर। फाइनेंसेस, 4 ऑफ पेंटिकल, देखो फाइनेंसेस अच्छे हैं, मैंने अभी बोला भी है कि जब केप्रिकॉन जब पैसा देता है तो अच्छा ही देता है यहाँ पर, क्योंकि आपने काम अच्छा किया। तो पैसे में अच्छी एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर यही बता रहा है कि आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, आपके पास सेविंग्स हैं। आप थोड़ा ना, थोड़ा मैं से बच जाओ बस, बाकी सब अच्छा है। मैं से बचो कि ये मेरा है, ये मेरा ही पैसा है, ये मेरे पास ही रहे। मतलब हाथों को हमेशा ऐसे रखोगे जितने इसमें है उतने ही रह जाएंगे, इससे ना एक्स्ट्रा आएंगे ना फिर कहीं जाएंगे, यही रहेंगे आपके पास। तो थोड़ा सा हाथों को ऐसे रखो, यूनिवर्स दे रहे हैं तो किसी की हेल्प करो। अगर मैं कहूँगी हेल्प भी नहीं करनी तो फ्लो तो बनते रहने दो ना, कि चलो मेरे पास पैसे आए, चलो आज एक शर्ट ले लूँ। अगर मैंने एक शर्ट ली तो उस जो भी वो गारमेंट शॉप में जो भी शॉपकीपर होगा उस तक पैसा पहुंचेगा, फ्लो बढ़ेगा ना ऐसे। वो भी जाकर किसी की फी, अपने बच्चों की फीस देगा, उसका फ्लो बढ़ेगा। तो ये ना सब एस्ट्रोलॉजर्स ये सब नहीं बताते, पर ये होना चाहिए, ऐसे फ्लो बनते रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपके पास सारा आ रहा है आप सारा लुटा दो, ये नहीं कोई कह रहा है आपको, ठीक है। बट फ्लो रखो, ऐसे ऐसे पकड़ के मत रखो चीज़ों को, ठीक है। सेविंग्स पे ध्यान है आपका इस हफ्ते। नाउ वी हैव द कार्ड्स फॉर हेल्थ। मेष राशि हेल्थ कैसी आने वाले हफ्ते में। हेल्थ, द लवर्स, ओके। सो लवर्स कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि हेल्थ वाइज आपकी एनर्जी अच्छी है, आप हेल्दी हैं, आप कहीं ना कहीं अपना तो ध्यान रख रहे हैं, अपने पार्टनर का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ग्रीन आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ग्रीन कलर अच्छा लग सकता है, या कहीं ना कहीं ग्रीन फूड आप थोड़ा ज़्यादा इनटेक कर सकते हैं इस हफ्ते में, ठीक है। और ना मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना आप थोड़ा कोई बॉन्ड वॉन्ड साइन कर रहे हो जिम विम का, है ना, ये भी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर, ओके। किसी के लिए हो सकता है कि आप इस हफ्ते
पार्टनर के साथ ज़्यादा एक्टिव हैं. ओके, नाउ वी हैव द कार्ड्स फॉर स्टूडेंट्स, मेष राशि स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स 5 ऑफ सॉर्ड्स. स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या ऊर्जा आ रही है पता है? यहाँ पर ये ऊर्जा आ रही है कि आप जो हैं लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, आप सोच ज़्यादा रहे हैं, काम कम कर रहे हैं. कोई ना कोई कंपटीशन हर्डल्स आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए. ज़्यादा लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर कुछ कॉम्पिटिशन है, एग्ज़ाम है, तैयारी करो. सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको जो है प्रिपेयर करना है. एंड विन विन आउटकम होता है, बट ये सोच लें कि अगर हम 5 मिनट पढ़ें और हमें 15 मिनट का रिजल्ट मिल जाए, वो नहीं होगा. ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रही है. ठीक है, सो थोड़ा सा अपनी वाणी का भी ध्यान रखना, किसी को भी कुछ भी मत बोल देना. ठीक है, और जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से बचो, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रैक्शन है. मेष राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, ये तो हो गया. अब देखते हैं गाइडेंस क्या है मेष राशि के लिए. शेड्यूल्ड स्किन. जो भी पैटर्न, ओल्ड पैटर्न रहे हैं ना, मैंने ऐसा किया इसलिए ये हो गया, मैं इतना पढ़ती थी इतने में इतना रिजल्ट आ गया, छोड़ दो वो चीज़ें. अभी अभी मैंने यही बात बोली है, पुराने पैटर्न छोड़ दो, आगे बढ़ो. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. ओम साई राम.